हम तो कभी पहचानता भी नहीं तेचीपुरु कौन है, तादक नालो कौन है। अरुणाचल का एक सबसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट ने जब बोला नाल एंड वोट पॉसिबल नहीं है, तो सुना है ये लोग का तो पान अरुणाचल वो लोग का अकाउंट में काफ़ी चंदा मिलता है, तो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट लेके गुवाहाटी गया, तो 4-5 सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट को बैठा के आपका वहाँ का काउंसिलिंग में भी बहुत सारा फीस दे के काउंसिल लिया, तो वहाँ में भी क्लियर बोला है कि पॉसिबल नहीं है। हम तो कभी पहचानता भी नहीं तेचीपुरु कौन है, तादक नालो कौन है। हाँ, तादक नालो का पिताजी फॉर्मर होम मिनिस्टर है, उसको तो नाम सुना था तंगा ब्याली, ऐसे तो हम कभी मिला नहीं। यहाँ में यही हम मैंने आप जो बोला कहना चाहेगा कि हम लोग यहाँ बिल्कुल नहीं लड़ रहे, हम लोग अपना हक के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि इक्वल जस्टिस होना, एक अरुणाचल में गलत सिस्टम सेट नहीं होना। आज नाल एंड वोट होगा, कल को इंडिविजुअल का जो लालच है उसको कोई नहीं बोल सकता है। वो फिर क्वेश्चन पेपर को मौका मिला किसी को बिक्री करेगा, आपस में खरीदेगा, फिर बाद में पकड़ेगा नाल एंड वोट। ये बहुत बड़ा गलत एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना है, ईदी फैमिली को लगाइए, सीबीआई को लगाइए, और वो चीज़ के लिए ऑलरेडी सीबीआई ये इसको एम्प्लॉय वाला ने चीफ सेक्रेटरी को सेल्फ डिक्लेरेशन करके सबमिट कर चुका है। तो इसलिए में बिल्कुल हम लोग आपस में लड़ाई नहीं है, वो गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। फैसला होने में तो समय लगेगा, लेकिन हम लोग सीएम कांदू का सरकार को पूरा विश्वास करता है, वो पीपल्स गवर्नमेंट है। आज तक का इतिहास में आप अरुणाचल का एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, आपने काफ़ी सीएम देखा। आज तक का इतिहास में ऐसा ह्यूज वॉल्यूम में इतना हाई मैग्नीट्यूड में कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ, और सीबीआई को नहीं बुलाया ये फियास्को के लिए। मैं दूसरा केस को नहीं बोलूँगा, लेकिन ये फियास्को के लिए कभी भी सीबीआई को नहीं बुलाया, ईडी को नहीं बुलाया। तो ऐसा जब बुलाता है तो हम भी विश्वास करता है कि सीएम साहब जल्द से जल्द जस्टिस देना है। अच्छा, अभी जो डिमांड क्या रखा आप लोगों ने? हमारा जो डिमांड था, आज हमारा 6 पॉइंट था, ऑलमोस्ट नल एंड वोइड का चीज़ को थोड़ा टुकड़ा करके ऐसे किया, पर भी मैं रीड आउट कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट था कि इक्वल जस्टिस टू ऑल टू सेव द मेरिटोरियस, नो टू इलॉजिकल एंड अनजस्ट डिमांड ऑफ नल एंड वोइड, थरो इन्वेस्टिगेशन टू ब्रिंग ऑल द कल्प्रिट टू जस्टिस, नो इनोसेंट शुड बी पनिश विदाउट हिज हर इन्वॉल्वमेंट इन द पेपर सेलिंग। उसके बाद कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द डाउटफुल एग्जाम सिंस 1992। और लास्ट में हमारा ये सरकार को बार बार अपील है, इसको आप एकदम प्लीज़ ध्यान दीजिए, इंक्लूड पेरेंट्स जॉइंट कमिटी अगेंस्ट नल एंड वोइड एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन ऑल द टॉक्स डिस्कशन नेगोशिएशंस रिगार्डिंग नल एंड वोइड एट द गवर्नमेंट लेवल। आज हमारा 6 डिमांड था, 6 पॉइंट था। अरुणाचल के इतिहास में ह्यूज वॉल्यूम में इतना हाई मैग्नीट्यूड में आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। सरकार जब अच्छा काम कर रहा है, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल, हम सरकार को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाई। और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई लगा हुआ है, सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, अपना हिसाब से काम करेगा। क्या पता इट विल टेक 1-2 ईयर्स, क्योंकि सीबीआई 10 साल 15 साल भी लगता है, सुना है। केस को बहुत डीपली जाता है ये लोग, तो उसमें देना चाहिए। हम लोग अकेला हम यहाँ पे आया, मैं अपना के लिए आया। हम पेरेंट्स जॉइंट कमेटी अगेंस्ट नल एंड वोइड का जरूर सेक्रेटरी है, मैं सब का रिस्क लेके नहीं आया हूँ। मैं मेरा मिसेज का लिया, ये बड़ा भैया है, ये इसका बेटी का लिया, तो यहाँ में ये बड़ा भैया है, ये इसका बेटी का, वो मेरा जीजाजी है, वो उसका बेटी का, ये जीजाजी ये बेटा का, अपना अपना हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। लेकिन इस इशू को थोड़ा सा एक ही साथ में ले जाने के लिए हमको कमेटी गठन करके सेक्रेटरी बनाया। हमको भी उस दिन खबर मिला जब यहाँ में अरुणाचल का एक सबसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट ने जब बोला नाल एंड वोट पॉसिबल नहीं है, तो सुना है ये लोग का तो पान अरुणाचल वो लोग का अकाउंट में काफ़ी चंदा मिलता है, तो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट लेके गुवाहाटी गया, तो 4-5 सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट को बैठा के आपका वहाँ का काउंसिलिंग में भी बहुत सारा फीस दे के काउंसिल लिया, तो वहाँ में भी क्लियर बोला है कि पॉसिबल नहीं है। ये हम नहीं बोल रहा है, ये उसका कमेटी का मेंबर बता रहा है हमको। आज वो लोग फ्रस्ट्रेशन में है, वो लोग निकल गया, क्योंकि वो लोग को दिखाई दे रहा है ये इलॉजिकल है, ये हम लोग का लाइफ को मारने चाह रहा है।
इसीलिए बड़ा भैया आप लोग एटलीस्ट एग्ज़ाम जल्दी होने दो बोल के हमको कल भी मिला। अगर ज़रूरी पड़ेगा हम पक्का सब कुछ एविडेंस के साथ हम ला के बात करेंगे। तो सीएम साहब को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि जहाँ तहाँ ऐसा भी एंटरटेन मत कीजिए कि आपका अच्छाई को लोग आपका कमजोरी में देखें, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग है, आप हम्बल है, लेकिन लोग उसको रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है। ऐसे चौथा बात में सीएम साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना एजेंसी को लगा के देखिए, एस्पायरेंट को पूछने दीजिए। उस दिन हम लोग देखा 3 दिन का धरना में कितना लोग पार्टिसिपेट किया। एस्पायरेंट जो पहले होता था और उस दिन हुआ 20% सिर्फ टर्न आउट हुआ, 80% आज वो लोग निकलना भी नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ में इशू अलग रॉन्ग मोशन में जा रहा है और लोग को गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। इसलिए सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, हर आदमी को आप एंटरटेन करते रहने से सरकार बहुत इजी हो जाएगा। लोग का विश्वास भी और लोग का अलग लेवल का एक प्रोटोकॉल होने से अच्छा है। और अगर वो लोग को अपील राउंड में बैठाता है तो हम रिक्वेस्ट करता है हम लोग को भी इनवाइट कीजिए, हम लोग को भी बैठाइए।